पद्मिनी एकादशी। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान का प्रश्न है, अन्य एकादशियों के श्रद्धेय से ही है, परंतु दान को विशिष्ट महत्व प्राप्त है अधिक मास की दोनों एकादशियों के दिन। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका व्रत, नाम, विधि क्या है? विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास के अधिक मास अथवा मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महत्व का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य 4 मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी का व्रत का जो महत्व नारद जी से कहा था, वे मैं तुमको कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन करना तथा मूंग, मसूर, चना, कोंदूक, साग, मधु, पराये अन्न का सेवन, ये 8 चीज़ें वर्जित है। जो चावल आदि का भोजन करे, नमक नहीं खाना चाहिए, भूमि पर सोवे तथा ब्रह्मचार्य से रहे। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन करे और 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहे, हे मृतिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई है। हे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगाकर अंगों को पवित्र करें। हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गो के उदर से स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करें। ब्रह्मा जी से थूक से उत्पन्न हो पवित्र करने वाले आंवले को तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो गया। हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगादि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करे और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह से मार्जन करे। फिर सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य नियम करने के पश्चात विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करें। तत्पश्चात घर आकर स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से केशव और शिव का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नृत्य और गायन तथा कीर्तन आदि करें। नीच मनुष्यों से वार्तालाप न करें तथा झूठ न बोले। रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करें तथा ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा भूलकर भी न करें। इस दिन धर्मशास्त्रों और पुराणादि की कथा सुननी चाहिए। पद्मिनी एकादशी को भी जल नहीं पीना चाहिए। यदि न रहा जाए तो केवल थोड़ा सा जल पी लेवे। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर ले। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, पूजन तथा जागरण करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर की पूजा में बिलपत्र, बिलफल, तीसरे पहर की पूजा में सीताफल और चौथे पहर की पूजा में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ का फल, तीसरे पहर की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल तथा चौथे पहर की पूजा करने का और तथा जागरण करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। जिसने एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन
वह स्नान कर लिए। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे। घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दे। जो मनुष्य उपयुक्त विधि के अनुसार व्रत करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे राजेंद्र, जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय कीर्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलत्स्य ऋषि ने कार्तिवीर्य से विनयपूर्वक उसको छुड़वा दिया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे मुनि, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया, उसको कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया, ये वृत्तांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाए। तब पुलत्स्य जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। त्रेता युग में राजा हेहय के वंश का कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मति पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुख में प्रतीत होता था। कुछ काल बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि तप से सभी अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा कृतवीर्य तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगा। राजा को वन में तप करने के लिए जाता हुआ देखकर इच्छाशुवश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग कर वक्र वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके ऐसा कोई व्रत कहे जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। पद्मिनी से अनसुईया जी ने कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में परमा नाम की 2 एकादशियाँ आती है। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सारी विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके पास आए और वर मांगने को कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनयपूर्वक कहा, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा व्रत कोई प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनुसुईया जी के कथन अनुसार तुमने किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो। तुम्हारी पत्नी ने मुझे प्रसन्न किया है।
तब राजा कृतवीर्य ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभु, मेरा पुत्र ऐसा परमवीर हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की बात सुनकर और वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई सामर्थ्य नहीं था। तब यदि दशकंधर रावण कार्तिवीर्य से पराजित हो तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उनकी विजय कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। नारद जी को इतना बताकर पुलत्स्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, यह मैंने मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत का महत्व कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते व सुनते हैं वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल तक विष्णु लोक में वास करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।